कार्यक्रम फिजियो आर्ट फाउंडेशन के द्वारा ही आयोजित किया गया है। तो उसमें डॉक्टर्स डे के ओकेजन पे 50 डॉक्टर्स मौजूद थे। फिजियोथेरेपी को पब्लिक सही से समझ भी पाती है कि नहीं पाती है, ऐसे लोगों के बारे में जानना या फिजियो कितना समाज में कारगर चीज़ है विदाउट मेडिसिन, ये समझाने के। देखिए, ऐसे तो अगर मैं बात करूँ तो फिजियोथेरेपी के नाम पे तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत क्वैकरी भी है। लोग समझते हैं कि बस हाथ पैर डुलाना है, मसाज कर देना है, बस इट्स ऑल अबाउट इट। बट उन लोगों को ही तो जागरूक करना है जहाँ पर जागरूकता नहीं है, उसी एरिया पे तो हमें फोकस करना है। लेकिन अगर हम लोग शहरी क्षेत्रों में बात करें तो कुछ जगह हैं जहाँ पर अवेयरनेस है, लोग जागरूक हो रहे हैं, एंड उन्हीं लोग के सपोर्ट की वजह से ही तो हम लोग हर जगह स्लम एरियाज हो, ऐसी जगह गांव जहाँ पे दवाई की दुकान का भी नाम नहीं होता है, वो लोग भी जागरूक नहीं हो पाते हैं। अच्छा सनोवर, आप तो अभी युवा हैं, आप समाज में क्या कहना चाहेंगी कि फिजियोथेरेपी से समाज कैसे जुड़े और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी डॉक्टर्स को? मेन ये है कि लोगों में अवेयरनेस कम है फिजियोस को लेकर के। लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज हो गया, मसाज हो गया, बस वहीं तक सीमित है, बट हमारा काम वहाँ तक सीमित नहीं है। कार्यक्रम का आयोजित हुआ, हम लोग ने पैनल डिस्कशन रखे। पैनल डिस्कशन में फिजियोथेरेपी ही नहीं, स्वास्थ्य के जितने भी ब्रांच है, सारे ब्रांच के डॉक्टर्स थे, डिस्कशन हुआ और बहुत देर तक डिस्कशन चला। निष्कर्ष निकला कि कैसे हम लोग कलेक्टिवली होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। डॉक्टर्स डे पे तमाम लोग जुटे, IPS जुटे, विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार चलाते भी हैं। क्या क्या उन्होंने इस मौके पे आप लोगों को कहा और क्या बातें हुई? जो उनका मकसद है वो 2047 में उनको विकसित बिहार बनाना है। जो उनका मोटिव है कि आगे आने वाले सालों में बिहार ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो और हर रूरल और अर्बन एरिया में लोग विकसित हो, पढ़े लिखे हों और लोगों को अवेयर हो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, मेडिकल फील्ड्स के बारे में। ये सारी चीज़ें लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि बीमार रहते हैं लेकिन वो डॉक्टर्स को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मुझे ज़्यादा खर्च नहीं हो जाए। तो ये चीज़ हम लोग चाहते हैं, फिजियो आर्ट के थ्रू हम लोग ये चीज़ कम से कम खर्च में लोगों का इलाज कराना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। तो इस वक्त हम पटना में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और नेशनल डॉक्टर्स डे पे हम बात करने आए हैं क्योंकि इन्होंने एक प्रोग्राम जिसमें सारे डॉक्टर्स आए और IPS विकास वैभव भी मौजूद रहे। तो यहाँ हम बातचीत करेंगे निधि से। निधि, आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और दिखाइएगा, जैसा इधर आइएगा, देखिए आप लोग भी इधर आइए, देखिए तमाम जो डॉक्टर्स से रिलेटेड या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं या काम करती हैं, वो सब की मौजूदगी यहाँ रही है। निधि हैं और बताएंगे कि क्या कुछ इस मौके पे हुआ। नमस्कार, आपका स्वागत है मॉडल के लिए। थैंक यू सो मच। मैं निधि कुमारी आप सभी को संदेश देते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि नेशनल डॉक्टर्स डे के ओकेजन पर फिजियो आर्ट वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम में बिहार के चर्चित सीनियर IPS अधिकारी श्री विकास वैभव सर एंड गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए हुए आदित्य राज जी, जो कि युवा वाहिनी भारत के संचालक भी हैं, एंड मिसेज यूनिवर्स रह चुकी शिप्रा सिंह मैम, सभी की मौजूदगी में लैंप लाइटिंग कर अपने कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में ऋतिक मिश्रा जी का बहुत सहयोग रहा एंड उनके पूरे डेडिकेटेड टीम का। चूंकि ये कार्यक्रम फिजियो आर्ट फाउंडेशन के द्वारा ही आयोजित किया गया है, तो उसमें डॉक्टर्स डे के ओकेजन पे 50 डॉक्टर्स मौजूद थे। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप हमारी टीम से बात करें और बाकी लोगों से भी उनके फीडबैक्स को जानें। निधि, हम एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप समाज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, प्रोफेशनल काम भी करती हैं। तो फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों में अवेयरनेस है या नहीं है? फिजियोथेरेपी को पब्लिक सही से समझ भी पाती है कि नहीं पाती है, ऐसे लोगों के बारे में जानना या फिजियो कितना समाज में कारगर चीज़ है विदाउट मेडिसिन, ये समझाने के। देखिए, ऐसे तो अगर मैं बात करूँ तो फिजियोथेरेपी के नाम पे तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत क्वैकरी भी है। लोग समझते हैं कि बस हाथ पैर डुलाना है, मसाज कर देना है, बस
इट्स ऑल अबाउट इट। बट उन लोगों को ही तो जागरूक करना है जहाँ पर जागरूकता नहीं है, उसी एरिया पे तो हमें फोकस करना है। लेकिन अगर हम लोग शहरी क्षेत्रों में बात करें तो कुछ कुछ जगह है जहाँ पर अवेयरनेस है, लोग जागरूक हो रहे हैं, एंड उन्हीं लोग के सपोर्ट की वजह से ही तो हम लोग हर जगह स्लम एरियाज हो, ऐसी जगह गांव जहाँ पे दवाई की दुकान का भी नाम नहीं होता है, वो लोग भी जागरूक नहीं हो पाते हैं। तभी तो हमारी टीम है जो कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ वहाँ पर फिजियोथेरेपी तकनीक, इनफैक्ट मैं बात करूँ एडवांस फिजियो टेक्निक की, लाइक ISTM, कपिंग थेरेपी, नीडलिंग हमारी टीम करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं। निधि छोटी जरूर है देखने में, लेकिन काम बड़े बड़े करती हैं। हमारे साथ और साथी हैं, क्या नाम हुआ आपका? दानिश आलम। डॉक्टर दानिश आलम। आज ये जो डॉक्टर्स डे पे जो डॉक्टर्स जुटे, आप लोग बने रहिएगा। आप लोग युवा हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर्स डे पे तमाम लोग जुटे, IPS जुटे, विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार चलाते भी हैं। क्या क्या उन्होंने इस मौके पे आप लोगों को कहा और क्या बातें हुई? जो उनका मकसद है वो 2047 में उनको विकसित बिहार बनाना है। जो उनका मोटिव है कि आगे आने वाले सालों में बिहार ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो और हर रूरल और अर्बन एरिया में लोग विकसित हो, पढ़े लिखे हों और लोगों को अवेयर हो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, मेडिकल फील्ड्स के बारे में। ये सारी चीज़ें लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि बीमार रहते हैं लेकिन वो डॉक्टर्स को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मुझे ज़्यादा खर्च नहीं हो जाए। तो ये चीज़ हम लोग चाहते हैं फिजियो आर्ट के थ्रू हम लोग ये चीज़ कम से कम खर्च में लोगों का इलाज कराना चाहते हैं। फिजियो आर्ट के थ्रू कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उनका इलाज हो। और हमारे देश में तो आप जानते ही हैं कि बीमारियां बहुत सारी हैं, अवेयरनेस कम होने की वजह से लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है और बिल्कुल तरीके से आपको पॉइंट वाइज जो बॉडी में है वहाँ से थेरेपी की जाती, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। इसका उपयोग दानिश कैसे करे पब्लिक, ये बताइए आप। लोग अक्सर क्या करते हैं, बीमार पड़ते हैं तो वो मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मेडिसिन आपको ठीक करता है, बट वो क्या करता है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो जब आप फिजिकली फिट होंगे, आप फिजियोथेरेपी के सेशन लेते रहेंगे हमेशा, आपको ज्वाइंट पेन नहीं होगा, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा, सर्वाइकल पेन नहीं होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हो वो आपको नहीं होंगे फ्यूचर में। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ को बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट की, यानी जिस तरह आप लोग फिजियो के अपने आप को बॉडी फिट रख सकते हैं, अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं, तो वो आपको ये आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा। हाँ, ये आपको हेल्प करेगा कि आप बीमार नहीं हो पाएंगे। दानिश बता रहे हैं कि आप फिजियो का सहारा लेंगे तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको घर बैठे भी ट्रीटमेंट हो सकती है। हमारे साथ आइए। अच्छा, कोई बात नहीं, कैमरा में नहीं आइए, कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और कुछ अपने व्यूज़ को रखने भी मिला हम लोगों को, और अवेयरनेस भी हम लोगों ने क्रिएट किया। काफ़ी सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स भी बहुत से लोगों को मिले ताकि वो अपनी जो भी सोच है, जो भी विचार है, वो आगे जा कर के बढ़ा सके। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सनोवर। आप फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई हैं। आपको फिजियोथेरेपी चुनने का मौका मिला या किसी ने कहा या खुद से लगा कि फिजियो में जाना? मैं मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रहना चाहती थी। मेरा फर्स्ट एम था MBBS, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो मेरे 2 कजन्स हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उनको देख करके काफ़ी मोटिवेशन हुई, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने फिर ये फिजियोथेरेपी को किया। अच्छा सनोवर, आप तो अभी युवा हैं, आप समाज में क्या कहना चाहेंगी कि फिजियोथेरेपी से समाज कैसे जुड़े और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी डॉक्टर्स को? मेन ये है कि लोगों को अवेयरनेस कम है फिजियोस को लेकर के। लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज हो गया, मसाज हो गया, बस वहीं तक सीमित है, बट हमारा काम वहाँ तक सीमित नहीं है। हम मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होने के कारण मैं इसलिए कह रहा हूँ सनोवर कि मैं जाता हूँ, कई लोगों को बोलता हूँ कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से इसका इलाज करा लीजिए। लोगों को बोलता हूँ गांव घर में रिलीफ चाहिए, तो वो
मोस्टली प्रेफर करते पेन किलर्स, वो फिजियोस की तरफ नहीं जाते कि वहाँ पे उनको मतलब एक तो उनको मनी का प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों को लगता है कि हम जाएंगे वो सेशंस इतने कर रहे हैं, पर सेशंस अच्छे खासे कॉस्ट हो जाते हैं। तो हमारा वही मोटिव है कि हम लोगों को मतलब कम से कम टाइम में कम से कम इसमें खर्च में इलाज कर सके। जी हाँ। इस वक्त हम DY पाटिल स्कूल में हैं। आइए थोड़ा सा आप बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। निधि है हमारे साथ, सनोवर है और डॉक्टर दानिश भी जुड़े। आइए डॉक्टर दानिश, और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतिक मिश्रा। ऋतिक मिश्रा जी, अब आप तो ये फिजियो आर्ट्स को पूरा संचालित भी कर रहे हैं। अच्छे खासे मैं देख रहा हूँ कि यूथ जुड़े हैं, डॉक्टर्स। अब थोड़ी सी ये मुझे पब्लिक के लिए ये बताइए कि कैसे पब्लिक के बीच जो जाते हैं तो फिजियो को लेके क्या चर्चा होती है, लोग कितना अवेयर हैं फिजियो को, फिजियोथेरेपी को? बहुत जगह लोग अवेयर हैं, बहुत जगह लोग अवेयर नहीं है। अवेयरनेस की कमी है। लोगों को लगता है कि हम ट्रीटमेंट के में ले गए तो ये पर्टिकुलर दवा दे दें, इस दवा देने से ठीक हो जाएगी। दरअसल दर्द के लिए लोग दवा खा लेते हैं और दवा खाने से क्या होता है, ब्रेन में एक सिग्नल जाता है पेन सेंसेशन का, उसको नॉन-से रिसेप्टर बोलते हैं। तो वो नॉन-से रिसेप्टर्स का चैनल ही पेन किलर ब्रेक कर देता है। तो आप लगातार पेन किलर खाइएगा तो कुछ दिन आराम हो जाएगा, बाकी में बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज, मतलब बचाते आपकी किडनी खराब हो जाएगी और आपको डायलिसिस का सहारा ही लेना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी के जरिए आप मुकम्मल अपने इलाज करा सकते हैं। उस तरह की इलाज आप करा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो कई इंग्लैंड के डॉक्टर्स वगैरह से मैं मिला भी हूँ और बताते हैं कि ऐसे टाइम में फिजियो की ज़रूरत होती है जहाँ अच्छे डॉक्टर्स बिना फिजियो का काम नहीं कर पाते हैं, और वहाँ आम लोगों में इसकी जानकारी की कमी क्या वजह मानते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मस्कुलोस्केलेटन तक सीमित नहीं है। मेडिकल की कोई भी ब्रांच हो, हर एक ब्रांच, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से लेके मेंटल हेल्थ, अगर आपको इंसोमिया है उसका भी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में है। आज डॉक्टर्स डे के कार्यक्रम में प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट बिंदा मैम आई हुई थी, तो वो फिजियोथेरेपी का रोल बता रहे थे, फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है मेंटल हेल्थ में। वो भारत की फेमस साइकोलॉजिस्ट है। बिल्कुल, मैं जान भी रहा हूँ। तो जिस तरह से, आइए दानिश, हम बातचीत अंत में करेंगे कि दानिश, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं फिजियो को लेकर, आप युवा चिकित्सक हैं, फिजियो को लेकर क्या क्या स्टेप उठाने वाले हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जा सकें? सो हम लोग का मोटो जो है, कैंप लगाते हैं हम लोग ताकि गांव वाले एरियाज़ में हम लोग कवर कर सके, वहाँ जो बीमार लोग हैं उनको बता सके कि क्या आप लोग अपने डेली रूटीन में चेंजेस ला सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके कमर दर्द, क्योंकि अक्सर गांव वाली जो औरतें होती है, जो कि लेडीज़ होती है, वहाँ वो लोग अक्सर वो कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, ये सब सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं क्योंकि वो लोग खुद से ज़्यादा अपने फैमिलीज पे ध्यान देती है। तो मेरा मानना ये है कि जब हम लोग कैंप लगाते हैं तो हम लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं, उन वुमेन लोगों को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से ये कैंप काफ़ी सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल होता है। डॉक्टर्स डे पे निधि हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश मौजूद हैं, मिश्रा जी हैं, तमाम लोगों से बातें, सनोवर से भी बात हुई। जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट को आप समझिए, फिजियो को समझिए, गांव-गांव तक जिनको जानकारी है उसको ज़रूर पहुंचाइए। विदाउट मेडिसिन, विदाउट चीर फाड़ के सारा इलाज होता है फिजियो में। आप तो बहुत छोटी हैं उम्र से भी और देखने से भी, लेकिन काम बड़े बड़े कर रही है। क्या और आगे करने का इरादा है लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ साथ, और क्या करना है? देखिए, अभी आपने एक अभियान का नाम लिया, वो वाकई में अपने आप में सशक्त है, लेकिन अभियान को सशक्त करने के लिए इंसान को खुद भी सशक्त होने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदर एक ख्वाब को लेकर चल रहे हैं कि आई एम अ डॉक्टर एंड हमें समाज को कुछ योगदान देना है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी अभियान से जुड़ के ही काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभियान जो है वो वाकई में अपने आप में बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है। चाहे आप हमारे फिजियो आर्ट वेलफेयर फाउंडेशन को देखिए, आज यहाँ तमाम लोग आए, अपना सपोर्ट दिए, कंट्रीब्यूशन दिए और चले गए, बट एट द एंड जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं वही हमारे समाज में एक बेटर इफेक्ट को लाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलते चलते एक बार मुझे ये बता दीजिए
दीजिए आज जो ये डॉक्टर्स डे पे कौन कौन लोग आए और किन किन की उपस्थिति रही और मोटा मोटी हुआ क्या? आज नेशनल डॉक्टर्स डे पे 50 डॉक्टर्स की टीम थी, जिसमें हमारा एक पैनल डिस्कशन का भी एक सेशन था। पैनल डिस्कशन का ये मुख्य उद्देश्य था कि हम समाज में जो काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत है अच्छे गतिविधियों से, तो उसमें आ रहे ऑब्स्टिकल्स को कैसे दूर करें। इनफैक्ट आप खुद जानते होंगे हर जगह डॉक्टर्स नर्सेस को भी आए दिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि हम खुद समाज के लिए प्रेरित हैं और उनको योगदान देने के लिए ही आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर देखा गया है डॉक्टर्स को भी सपोर्ट नहीं मिलता है, उतनी डिग्निटी नहीं मिलती ड्यू टू कुछ ऐसे लोग हैं का जो क्लिनिक है वो बिजनेस का अड्डा बन गया, ऐसा भी देखिए कहने को तो बहुत सी बातें कहा जा सकता है, बट हमें लगता है कि हर एक डॉक्टर के अंदर एक गॉड है, ठीक है, जो कि आपको, मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर हो, एक एडवोकेट हो, एक टीचर हो, वो हमेशा ही अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने पेशेंट्स को 100% एकदम बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, निगेटिव बातों को तरफ नहीं जाएंगे, बहुत सारी बातें निगेटिव होती हैं मिश्रा जी, लेकिन पॉजिटिव बातों पे हम लोग चलेंगे। जिस तरह से यहाँ तमाम स्टूडेंट के साथ जो डॉक्टर्स और जो ऑफिसर्स तमाम लोग जुटे हैं, एक आखिरी चीज़ क्या क्या कहना चाहेंगे संदेश के थ्रू, इस मॉर्निंग मीटिंग के थ्रू? इस कार्यक्रम का आयोजित हुआ, हम लोग ने पैनल डिस्कशन रखे। पैनल डिस्कशन में फिजियोथेरेपी ही नहीं, स्वास्थ्य के जितने भी ब्रांच है, सारे ब्रांच के डॉक्टर्स थे, डिस्कशन हुआ और बहुत देर तक डिस्कशन चला। निष्कर्ष निकला कि कैसे हम लोग कलेक्टिवली होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। मतलब एक पेशेंट आया, उसको हम पर्टिकुलर मान लीजिए ऑर्थो का पेशेंट आया, तो ऑर्थो का पेशेंट आया, उसको हर सारे लोग, हर एक डिपार्टमेंट के लोग कैसे ट्रीट करें और पेशेंट कैसे ठीक हो, पेशेंट कैसे ठीक हो। बहुत अच्छी बात है। कोई युवा इस फील्ड में आना चाहे दानिश, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एडमिशन कराने पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट में, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। आपको 4 साल का आपका कॉलेज लाइफ होता है और मोर देन 6 मंथ आपका इंटर्नशिप होता है। तो ओवरऑल 5 years में आप इस कोर्स को कर सकते हैं एंड यू विल बी कॉल्ड एज ए डॉक्टर एंड यू कैन फिक्स यूज एज ए फिक्स। डॉक्टर के रूप में कहा जाता है भगवान है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें चलती हैं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये कैसा है? ये अपने खुद पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर। अगर आप डॉक्टर बन गए हैं तो आप चाहे तो आप फ्री में भी सर्व कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को, या तो फिर आप थक सकते हैं ह्यूमैनिटी को। तो डिपेंड करता है अपने कैरेक्टर पे, आपने आपका किस तरह का आप इंसान है, वो डिपेंड करता है। बिजनेस चलाना, बिजनेस चला सकते हैं, आप खुद कुछ कर सकते हैं। दैट्स ऑल। बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत देर बातचीत हमने की, और भी चीज़ों को हम जानेंगे अलग अलग सेगमेंट में। दानिश हैं, क्या नाम आपने बताया? मिश्रा जी हैं, निधि हैं, सनोवर हैं, और कई लोग हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं। हम उन सब से भी जानेंगे, अलग अलग फेज में जानेंगे, और लोगों तक ये बात पहुँचे कि फिजियोथेरेपी है क्या, और गांव-गांव के लोगों तक जब ये बात पहुंचेगी तो गांव में भी लोग फिजियोथेरेपिस्ट को खोजना शुरू करेंगे। ये मसाज करने वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, ये उस पॉइंट को पकड़ते हैं जहां से आपकी बीमारी सदा के लिए दूर हो सकती है। DY पाटिल पटना में हम इस वक्त मौजूद हैं। कार्यक्रम डॉक्टर्स डे पे फिजियो आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम रखा गया। IPS विकास बाबू उसमें मौजूद रहे हैं, डॉक्टर विंदा सिंह जो और मिस यूनिवर्स शिप्रा सिंह, ऋतुराज, और युवा वाहिनी से आदित्य राज, कई और लोग हम जिनकी तस्वीर भी दिखाएंगे, वीडियो भी आपको मॉर्निंग न्यूज़ 18 पे मिलेंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ 18, बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।